हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान बाय सुधीर सर ज्ञानदीप एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जेएसएससी नोटिस भेज रही है बाय मेल की सहायता से जिन वैसे कैंडिडेटों को जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अभी ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि किनको मेल किया जा रहा है। सबसे पहली बात है कि किनको किया जा रहा है मेल। ठीक है, मेल किसको किया जा रहा है। ठीक है, मेल उन्हीं को किया जा रहा है। ठीक है, जिनके पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम है? जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्बिनेशन का मतलब समझिए ये क्या है। यहाँ पर जैसे लैब असिस्टेंट में पता है कि 2 प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए था, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री, ओके, या तो केमिस्ट्री, उसके बाद जूलॉजी या बॉटनी। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए था, तभी जाके आप लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल थे। सबको पता ही होगा कि लैब असिस्टेंट में अगर वही फॉर्म भर सकता था जिसके पास 2 प्रैक्टिकल पेपर होना कंपलसरी था। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी फंसे जिसमें जूलॉजी कोई रखा है और बॉटनी रखा गया है, कोई रखा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसने ऑनर्स जूलॉजी से किया, बॉटनी सब्सिडी रखा है, या बॉटनी से ऑनर्स किया और क्या किया, जूलॉजी सब्सिडी रखा है। तो वैसे कैंडिडेट को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सब रिजेक्टेड है पहले से ही, ये पहले से ही रिजेक्टेड है। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, अभी जैसा उस दिन हम नोटिस हम आप लोगों को दिखाए थे जिसको 19 तारीख तक डेट मिला है, उसमें क्या था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे वन सब्सिडरी पढ़ाया गया था, वन सब्सिडी पेपर पढ़ाया गया था, जिसमें से मान लीजिए कोई बच्चा अगर फिजिक्स ऑनर्स है तो उसके पास केमिस्ट्री सब्सिडरी नहीं था। अब क्या हो गया, बाद में जब एग्ज़ाम हो गया लैब असिस्टेंट का, रिजल्ट आ चुकी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया, सेकंड सब्सिडरी पेपर का एग्ज़ाम लिया। ठीक है, लेकिन उस समय तक जब फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम दिया गया, उस समय सब्सिडरी पेपर प्रैक्टिकल वाला नहीं था, कोई दूसरा पेपर था। ठीक है, मैथ होगा या फिर कोई दूसरा होगा। ठीक है, लेकिन जो केमिस्ट्री चाहिए था कॉम्बिनेशन फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, इस तरह का कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पा रहा था। वैसे को नोटिस भेजा जा रहा है, भाई हमको जवाब दीजिए कि आपके पास फॉर्म भरने से का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास ये पेपर का पढ़ाई नहीं हुआ था, आपके पास रिजल्ट नहीं था, क्यों? ये एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम दिया जा रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा था कास्ट को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेकर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं सब लोग, खास करके मैं भी खुद फंसा हूँ इसमें। ठीक है, मैं भी मतलब क्या पीजीटी में पेंडिंग में था। तो उसमें एक चीज़ ध्यान सुनिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, सबसे पहली बात समझ लीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन लिख के भाई कि मेरे पास पहले नहीं था, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में एग्ज़ाम लिया, इसलिए मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से रिलेटेड लिखिएगा। यूनिवर्सिटी से भी आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई करवा के उनके लेटर पेड में जो होता है वो लिखवा के आप ले जा सकते हैं। प्लस आपके पास जो ईमेल कॉपी है, ईमेल कॉपी का जेरॉक्स लेना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और जो एडमिट कार्ड है, याद रखिएगा एडमिट कार्ड जरूर उसको देना है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप कीजिएगा, इसको दीजिएगा। और जाके जो जेएसएससी का जो कार्यालय है वहाँ पर बगल में एक काउंटर होगा, उस काउंटर में क्या करना है, आप लोग को जमा करना है। ठीक है, एकदम जमा करना है, मेल नहीं करना है, जाके बाय हैंड जमा करना है और रिसीविंग ले लेना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वाले में क्या प्रॉब्लम था, तो कास्ट सर्टिफिकेट में सब लोग समझते हैं कि फॉर्म भरने के टाइम तक जो है लास्ट डेट जो था उतना तक में कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब हम लोग फॉर्म भरे थे उस समय कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं कहा गया था। ठीक है, तो करंट भी बना के आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने से पहले का बना हुआ, जैसे मतलब जो एक्सपायर, जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि 10 अप्रैल तक लास्ट डेट था, है ना, तो उससे पहले यानी कि जब से मान लीजिए 1 से लेकर 10 अप्रैल तक लास्ट डेट था, तो अब इसके पहले बना हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब वैलिड जब से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, है ना, वहाँ से लेके, है ना, अगर लास्ट डेट तक अगर आपका वैलिड था तो वो काम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ
करंट अगर है आपके पास तो बहुत ही अच्छा, करंट भी अगर बनवाना है तो बना सकते हैं और बनवा लीजिए, ताकि इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। करंट भी ले जाइए और जो पुराना आपके पास है वो भी ले जाइए, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और दूसरी बात जानते ही है, BC1 और BC2 जो होते हैं उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर वर्ड अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो सबसे सही रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को लेकर मतलब क्या हुआ, लैब असिस्टेंट में और PGT में दिया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया लैब असिस्टेंट को लेकर, और PGT में और लैब असिस्टेंट में ये सेकंड कंडीशन को लेकर दिया जा रहा है, मेल दिया जा रहा है। ठीक है, कि भाई हमको जवाब दो। ठीक, तो अब ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने अपने स्तर से कर ले। ठीक है, और दूसरी बात समझिए, जिसको मेल नहीं आ रहा है, किसी को भी मेल नहीं आ रहा है, अगर किन्हीं को मेल नहीं आया, किन्हीं को मेल नहीं आया है तो क्या करना है, तो वो अपना रेगुलरली मेल चेक करते रहे, रेगुलरली मेल चेक करें, रेगुलर। ठीक है, रेगुलरली क्या करें, वो मेल चेक करें, है ना, तो जाके हो सकता है आपका, अगर मान लीजिए आप मेरिट लिस्ट में अगर आए हुए हैं, एक्चुअली JSSC के पास क्या है, कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट पहले से बना हुआ है स्कोर वाइज। ठीक है, तो जो उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट में इस तरह का प्रॉब्लम अगर आया हुआ अगर है, तो सिर्फ उन्हीं को क्या किया जा रहा है, मेल किया जा रहा है। लेकिन हम लोग को तो पता नहीं है कि हम मेरिट लिस्ट में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो भाई अगर आपके पास आया हुआ मेल है तो समझ लीजिए आप मेरिट लिस्ट में आए हैं और होने का आपका चांसेस है। ठीक है, अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा है इस मंथ तक अगर आपके पास मेल नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए हुए हैं। सिंपल सी केस है। जिस तरह मेरा भी देखिए, मेरा भी PGT केस में यही था, अगर हम पेंडिंग में हम थे, कि मेरा कैसे पता चला कि जब हमको मेल आया तो जाके हमको पता चला कि भाई हम पेंडिंग में हैं, है ना, तो जाके मैंने जमा किया तो जाके मेरा सिलेक्शन हो पाया। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम को लेकर जो लैब असिस्टेंट में ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है, इसको लेकर इसमें 50-50 का चांसेस है। और याद रखिएगा, इसमें अब कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है, तो आप लोग समझदार ही हैं, क्या कि ये थोड़ा डिफ़ॉल्टिव है, ये पॉइंट जो है ये पूरा डिफ़ॉल्टिव है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि कैंडिडेट को थोड़ा हो सकता है निराशा लग सके, लेकिन अगर आप अपने तरफ से अपने स्तर से अगर मतलब बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा कन्विंस कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा बेटर होगा, वो आपके प्लस में जा सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।